गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है अपन पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई, जो अपना चैप्टर नंबर 8 है, जो आपकी यूनिट है 3rd है, जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं उसके आधार पर जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर जो अपने यूनिट जो स्टार्ट 3rd यूनिट है उसके नाम है कोशिका संरचना और उसके कार्य की बात करते हैं। उसके अंदर जो अपन यूनिट के अंदर चैप्टर 8 नंबर का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसके अंदर अपने बहुत सारी डिटेल की है। सेल ऑर्गेनल्स के बाद 1 बाय 1 अपन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल उनके बारे में डिस्कस किया है और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में अपन ने डिस्कस करी है। और आज का जो अपना टॉपिक है, जो अपना आज जो चर्चा का जो विषय है वो आएगा अपनी, जो अपनी बात करें आज बुक के अनुसार, तो आज का जो टॉपिक है वो आता है पक्षमाप व कसाभिका क्या होती है, सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होती है। सीलिया क्या होती है, फ्लैजिला क्या होती है। हिंदी में बोले तो पक्षमाप मतलब सीलिया और कसाभिका मतलब फ्लैजिला। ठीक है, कसाभिका ये क्या होती है, क्या काम करती है, किस प्रकार से बनी होती है, तो इसके बारे में अपन आज के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसके अंदर देखो मुख्य रूप से अपन बात करें तो देखो इसके अंदर जो अपनी जो मुख्य बातें आएगी वो क्या क्या है। देखो ये सारी जो एनसीईआरटी बेस मैंने बातें की है, इसके अलावा जो अपन जो कल का जो अगला जो वीडियो लेक्चर बात करें उसमें अपन पक्षमाप और कसाभिका के अंतर डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारी डिटेल जो कि वो अपने जो सामने होगी वो निकल के आएगी, है ना। जो इनमें क्या अंतर होता है दोनों की, और मुख्य रूप से बात करें संरचना दोनों की जो होती है लगभग समान होती है। पक्षमाप और कसाभिका की संरचना की बात करें, जो मुख्य रूप से जो संरचना होती है वो समान होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे अपन बात करेंगे तो आज बात करें पक्षमाप और कसाभिका की बात करते हैं। पक्षमाप और कसाभिका की बात करें तो क्या होती है, किस प्रकार से होती है, संरचना क्या होती है, कार्य क्या होता है, वो अपन इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 सारी की सारी जो लाइनें हैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपके सारी सारी बात समझ में आ जाएगी एक एक। और यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी अपनी इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पक्षमाप भी कसाभिका रोम सदृश होती है। मतलब बात करते हैं कि ये किस प्रकार की होती है, ये रोम के समान होती है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे अपन बात करें ये इस प्रकार से होती है, जो सतह है उससे इस प्रकार से रोम के समान, जैसे बाल नहीं इस प्रकार से निकले थे, इसको क्या बोलते हैं, साफ्ट बोलते हैं। ये जो बाहर वाला भाग है इसको साफ्ट या अक्षसूत्र। ठीक है, अक्षसूत्र जैसे अपने यहाँ पे नाम आएगा, जैसे अपन बात अक्षसूत्र एक्सोनियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सोनियम भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सोनियम बोलते हैं। और ये जो आधार इकाई होती है, आधार इकाई जिसको बेसल बॉडी बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। और इसके नीचे रूटलेट होती है। ठीक है, जो इसकी मूल होती है। तो इस प्रकार से अपन बात करें इस पक्षा की मोटी मोटी संरचना की बात करें, 3 इसके भाग होते हैं। बाहर वाला साफ्ट होता है, ये जो इसे जुड़ा हुआ जो भाग आधारी भाग होता है, बेस भाग होता है बेसल, और इसके नीचे वाला जो भाग होता है रूट वाला होता है, रूटलेट बोलते हैं इनको। तो इसमें बात करें अपन तो देखो तो इसमें जो बात करें तो ये जो जैसे बात करें पक्षमापिका और कसाभिकाएं। ठीक है, जैसे पक्षमापिका कसाभिका, जैसे मैं रोम सदस्य होती है उसे बताया कि रोम सदस्य संरचना है जो कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवर्ती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है, कोशिका झिल्ली से अपवर्ती होती है और बाहर निकलती है और एक हेयर लाइक या रोम सदस्य संरचना का निर्माण करती है। ये क्या कहलाती है, पक्षमापिका व कसाभिका कहलाती है। कसाभिका और पक्षमापिका की आंतरिक संरचना में कोई अंतर नहीं होता है। बाह्य संरचना में अंतर इनकी साइज को लेकर है। और ये साइज जो होती है वो अलग अलग है। जैसे पक्षमापिका होती है छोटी होती है, कसाभिका होती है थोड़ी बड़ी होती है आकार में। ठीक है, लंबाई में। तो इस प्रकार से इनकी साइज को लेकर अंतर, आंतरिक संरचना में इनको भी मुख्य अंतर नहीं होता है। तो एक पहली लाइन देखो, ये कहाँ से निकलती है आपको याद रखना, ये कोशिका झिल्ली की अपवर्ती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पर अपवर्ड मिलने वाली अपवर्ती है। ठीक है, ये पहली लाइन आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि कोशिका झिल्ली पर, सेल मेम्ब्रेन पर मिलने वाली अपवर्ती, सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकलती है। तो चाहे पक्षमापिका सीलिया की बात करें, चाहे कसाभिका फ्लैजिला की बात करें, दोनों रोम सदस्य होती है और रोम सदस्य और कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवर्ती होती है। दूसरी बात ये पक्षमाप एक छोटी संरचना। पक्षमाप की बात करें तो पक्षमाप जो होती है एक छोटी संरचना। छोटी संरचना किसकी तरह, चप्पू। चप्पू क्या होते हैं बच्चों, चप्पू की तरह कार्य करते हैं। चप्पू क्या होता है, चप्पू क्या, जैसे आपने नाव चलाते हुए देखा होगा, कभी नाव चलाते हुए देखो, नाव में जो लकड़ी के डंडे होते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है, उसकी तरह कार्य करती है। ये क्या होती है, छोटा जो चप्पू होता है। ठीक है, चप्पू की सदस्य ये कार्य करती है, चप्पू के समान कार्य करती है, चप्पू की तरह कार्य करती है। ठीक है, ये किसकी तरह कार्य करती है, चप्पू की तरह कार्य करती है।
किसकी तरह कार्य करेगी बच्चों? चप्पू होता है, जो ओर्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जो जैसे अपन नाव की मैं बता, नाव के अंदर लकड़ी के जो आप देखते हैं जो पानी पीछे धकेलते हैं उनको, तो ये भी क्या होती है, एक रोम सदस्य संरचना, छोटी संरचना जो चप्पू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाली द्रव्य को गति में सहायता करती है। अपन बात करें पक्षमाप की, पहले अभी बात करें हम पक्षमाप की बात कर रहे हैं, सीलिया की बात करें तो सीलिया क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए ओर्स, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, हिंदी में क्या है तो ये क्या होती है? पक्षमाप एक छोटी संरचना जो चप्पू की तरह कार्य करती है, ठीक है। पक्षमाप एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका मतलब क्या होती है? सेल या सेल को, या उसमें यदि कोई ट्यूब है उसके अंदर सीलिया पाए जा रहे हैं, मान लो ये एक ट्यूब है, इसके अंदर ये सीलिया पाए जा रहे हैं, तो ये क्या इसके अंदर कोई लिक्विड होगा, तरल होगा, उसको भी क्या पीछे धकेलने में मदद करेगी, इस प्रकार से उसको भी क्या पीछे धकेलने में मदद करेगी, कौन? सीलिया। जैसे इसके एग्जाम्पल बात सीलिया से रेस्पिरेटरी श्वसन नली, उसमें सीलिया पे तो कोई अपने जो डस्ट का पार्टिकल्स होता है, वो रेत का कण चला जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं, छींक के साथ जो आ जाता है वो सीलिया उसको बाहर ले आती है। इसी प्रकार से अपन जो अंडवाहिनी होती है, अपन से जन्म तंत्र, मादा जन्म तंत्र में पढ़ेंगे तो अंडवाहिनी होती है, उसके अंदर भी सीलिया पाते हैं, जो अंडा होता है उसको आगे की तरफ इस प्रकार से मेरी उंगलियां चले इस प्रकार से अंडे को आगे धकेल देती है, ये सीलिया काम होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये क्या कहते हैं? पक्षमाप एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह है, ठीक है, चप्पू की तरह कार्य करती है। चप्पू जैसे मैंने बताया इस प्रकार से, ये चप्पू की तरह कार्य क्या करेगी? कोशिका, जैसे नाव आगे बढ़ती है तो कोशिका आगे बढ़ने में मदद करेगी। मान लो कोई एक कोशिका है या किस प्रकार से इसके अंदर इस प्रकार से संरचना पाई जा रही है, कोई जीव जंतु है उसके अंदर, ठीक है, तो कोशिकाएं क्या करी? उसको आगे बढ़ाने में मदद करी, या किसी के अंदर पाई जाती है, किसी सतह के अंदर पाई जाती है, तो ये क्या जो द्रव होगा उसमें सतह के अंदर उसको पीछे धकेलने कार्य करेगी इस प्रकार से, ठीक है। तो उस प्रकार से ये क्या करेगी? जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य को गति में सहायक होता है, ठीक है। कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक है, ठीक है, चारों तरफ जो द्रव्य मिलेगा उसकी गति में मदद करेगी इस प्रकार से। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है संरचना की बात करते हैं, इसके बाद आती है संरचना की बात करते हैं, तो संरचना किस प्रकार से होगी, तो क्या होगी? तो संरचना की बात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि अपन बात करें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के, जब इसकी संरचना की बात करें, जब अपन बात करते हैं किसकी पक्षमाप कसाबिका की बात करते हैं, ये तो बात होगी इसमें ये, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जो अपन बात करते हैं जो कसाबिका होती है तो आकार में बड़ी होती है। यहाँ पर एक लाइन जो मैंने ऐड नहीं की लेकिन आपको बता देता हूँ, कसाबिका होती है तो लंबाई, या जो अपन बात करते हैं इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और ये मुख्य रूप से क्या होती है? गति में सहायक होती है, ठीक है। गति में यहाँ पर क्या होती है? गति, जो कोशिका गति भी कर रही है और द्रव्य गति में सहायक होती है, जो इससे जो आसपास जो द्रव्य पाया जाता है। पक्षमाप की बात करें तो पक्षमाप तो क्या करती है? कोशिका गति में मदद कर रही है, और क्या करती है? इसके आसपास जो द्रव्य पाया जा रहा है उसकी भी गति में सहायक होती है। दूसरी बात करें जो कसाबिका होती है, ये जो है छोटी संरचना है, ठीक है। पक्षमाप क्या है? सीले क्या है? छोटी संरचना है, ठीक है। ये क्या है? पक्षमाप क्या है? छोटी संरचना है। और कसाबिका की बात करें तो कसाबिका क्या है? एक ही लंबी और बड़ी संरचना, इसकी तुलना में बात की तुलनात्मक रूप से इसी लंबी होती है, और उसका जो मुख्य कार्य होता है वो गति प्रदान करना होता है। फ्लैजिला का या कसाबिका का जो मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? गति प्रदान करना होता है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है? गति प्रदान करना होता है। अब बात करते हैं बच्चों कि इसमें जो अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, जो आदिम प्रकार की कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों के अंदर ही जो कसाबिकाएं पाई जाती है। लेकिन संरचनात्मक रूप से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कसाबिका होती है वो संरचनात्मक रूप से थोड़ी अलग होती है। उसकी जो संरचना होती है थोड़ी सी यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना की बात करें तो उससे थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी जो कसाबिका होती है वो पाई जाती है, लेकिन ये संरचनात्मक रूप से ये थोड़ी भिन्न होती है, ठीक है। ये बात होगी। इसके बाद अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं भाई इसकी संरचना किस प्रकार की है। इसकी संरचना की बात करें कि भाई कसाबिका है, पक्षमाप हो, तो उसकी संरचना किस प्रकार की है। तो संरचना की जो अपन बात करेंगे तो किस प्रकार से इसकी जो संरचना है उसकी अपन बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोशिका है, देखो ये मेरी उंगलियां ये सतह, ये क्या कोशिका है, ठीक है। इससे ये अपवर्दी हो रही है, ये क्या है? ये मान लो फ्लैजिला पक्षमाप बाहर निकल रहे हैं, देखो ये इस प्रकार से ये फ्लैजिला और पक्षमाप है, ये ठीक है। ये फ्लैजिला और पक्षमाप जो बाहर निकल रहे हैं ना, किसी कोशिका झिल्ली से अपवर्दी हो रही है उसकी, ठीक है। तो ये इस प्रकार के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रोम के सदस्य संरचना है, रोम के समान संरचना, देखो जैसे बाल होते हैं उस प्रकार से बाल थोड़े बड़े हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस पर रोम सदस्य। जब इसका अपन यहाँ से अनुप्रस्थ काटते हैं, ठीक है, इस प्रकार से काटेंगे, इस प्रकार से अनुप्रस्थ काटेंगे, यहाँ से इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट करके इसको सूक्ष्मदर्शी में इसको देखेंगे
जब इसका अनुप्रस्थ काट काट के अपन सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट काट के अपन सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करते हैं तो क्या होगा, देखो इस प्रकार की संरचना मिलती है। जब अपने को सेक्शन काट के अपन इसका माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, जब इसका सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो इस प्रकार की संरचना मिलती है। इसमें क्या क्या है वो चीज़ें अभी डिस्कस अपन यहाँ पे करते हैं वन बाय वन। देखो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता चलता है कि पक्षमाप व कसाबिका जीवद्र झिल्ली से ढके होते हैं। देखो सबसे बाहर क्या होता है, जब हम सेक्शन काट रहे हैं सबसे बाहर क्या पाया था, इसमें बाहर जीवद्र प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया था। ये जो मेरा पेन चल रहा है, आगे ये मार्कर चल रहा है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, जीवद्र झिल्ली है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीवद्र झिल्ली। तो सबसे पहले अपना अध्ययन में क्या पता चलता है, ये किससे घिरी रहती है, जीवद्र झिल्ली से रहती है, ठीक है, जीवद्र झिल्ली से घिरी हुई रहती है। इसकी संरचना जो होती है वो किससे घिरी रहती है बच्चों, जीवद्र झिल्ली से घिरी रहती है। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं। इनका जो कोर होता है, कोर का मतलब होता है जो बाहर निकला, जैसे मैंने बताया ये जो बाहर निकला हुआ भाग इसको क्या बोलते हैं, अक्षसूत्र बोलते हैं। इसको जो बाहर निकला हुआ भाग है ये जो रोम सदस्य संरचना है, ये जो साफ्ट बोलते हैं, ठीक है, साफ्ट या एक्सोनिमा, ये इसको अक्षसूत्र बोलते हैं। ये जो बाहर है इस निकला उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक्सोनिम का सेक्शन है, ये इस प्रकार से एक्सोनिम उसका सेक्शन काट के उसका अनुप्रस्थ काट काट के अपने माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। जो कई सूत्र नलिकाओं का बना होता है, जो कितनी कई सूत्र नलिका, जो इसके अंदर देखो अपन देखेंगे ये सारी की सारी जो दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको नंबरिंग दिख रही है, ठीक है, नहीं तो मैंने गिन के बताया। देखो एक, इनको द्विक बोलते, द्विक का मतलब दो दो सूक्ष्म नलियों के दो दो जोड़े हैं। देखो एक सूक्ष्म नली दूसरी सूक्ष्म नली, दो दो सूक्ष्म नलियों के जोड़े हैं, कितने हैं, 9, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जैसे ये कसा हुआ पक्ष जीवद्र झिल्ली से ढके रहते हैं, जीवद्र झिल्ली से ढके हुए हैं। दूसरी बात, इनके कोर को क्या बोलते हैं, अक्षसूत्र बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं। इनके कोर को क्या बोलेंगे, अक्षसूत्र बोलेंगे। इनके कोर को क्या बोलेंगे, अक्षसूत्र या एक्सोनिम बोलते हैं, ठीक है, ये एक्सोनिम बोलते हैं। जो कई सूत्र नलिकाओं को बनाता है, देखो ये कई सूत्र नलिकाएं पाई जा रही है इसके अंदर, जो कई सूत्र नलिकाएं पाई जा रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूत्र नलिकाएं तो द्विक होती है, दो दो के जोड़े में पाई जाती है, ठीक है। केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिकाएं और पाई जाती है, एक जोड़ा और पाई जाता है, दो सूक्ष्म नलिकाओं का होता है, ठीक है। ये इधर केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिकाएं और पाई जाती है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करें, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं को बना होता है, ठीक है, और ये सारी की सारी क्या होती है, केंद्र के अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। जो क्या होती है, केंद्रीय अक्ष के समांतर होती है। देखो केंद्रीय अक्ष के समान जो कई सूत्र नलिकाओं को बना होता है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये जैसे मैंने बताया अक्ष है, ठीक है, अक्षसूत्र है, ये कई, इसके अंदर कई सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाएगी, और सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाएगी वो सारी की सारी क्या होगी, अक्ष के समांतर होगी। अक्ष के समांतर क्या होगी, मतलब इस प्रकार से, ये अक्ष है तो इसके लंबाई में पूरी पूरी इस प्रकार से, ये सूक्ष्म अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर इस प्रकार सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाएगी जो क्या होगी, इसके अक्ष के समांतर, मतलब इस लंबाई में होगी। तो इस सेक्शन में देख लो ये सारी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, तो ये मान लो अक्ष है तो ये सूक्ष्म नलिकाएं इस प्रकार से होगी, ठीक है। ये अक्ष है तो सूक्ष्म नलिकाएं इस प्रकार से होगी, लंबाई में होगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती है, जो कई सूत्र नलिका बना होता है, जो अक्ष के समांतर होती है। अक्षसूत्र, अक्षसूत्र मतलब एक्सोनिम बोलते हैं। अक्षसूत्र जो ये बताए, अक्षसूत्र, अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका का मिलता है, ये रहा एक जोड़ा, देखो अक्षसूत्र है ये रहा, ठीक है। अक्षसूत्र का ये जैसे मैंने बताया, ये अक्षसूत्र का सेक्शन काटा है अपन, अनुप्रस्थ काटा है, उसको सूक्ष्म दृष्टि में देख रहे हैं। तो इसके केंद्र में क्या होता है, एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाओं मिलता है, ये रहा एक जोड़ा, देखो जोड़ा एक जोड़ा सूक्ष्म, इसके केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका का मिलता है, ये रहा एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका का, ये रहा, ठीक है, ये एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका होगा, ठीक है, ये एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका का मिलता है, ये रहा क्या मिलता है, एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका को मिलता है, ये रहा, ये 1 2, ठीक है, 2 सूक्ष्म जोड़ा हो गया, एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका का। देखो अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका का मिलता है, ये रहा। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका का मिलता है, और 9 द्विक मिलते हैं जो परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं। देखो 9 द्विक, ये रहे द्विक, द्विक का मतलब दो दो जोड़े, द्विक का मतलब क्या होता है बच्चों, दो दो के जोड़े। देखो एक ये सूक्ष्म नलिका, दूसरे सूक्ष्म नलिका, इस प्रकार से दो दो सूक्ष्म नलिकाएं एक जोड़ा बनाती है। तो द्विक, द्विक का मतलब दो, दो सूक्ष्म नलिका द्विक बनाती है। इस प्रकार कितने हैं परिधि की तरफ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 द्वीप जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अरीय रूप से बात करें, अरीय जो परिधि है अरीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। अरीय मतलब बाहर की तरफ व्यवस्थित होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको परिधीय सूत्र बोलते हैं।
इनको परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं या द्वीप बोलते हैं, द्वीप। ठीक है, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं ये क्या हो जाएगी, जो इसके समांतर व्यवस्थित है, ठीक है, जो अक्षसूत्र के समांतर व्यवस्थित है और परिधि की ओर व्यवस्थित है, और जो 9 जोड़े हैं द्वीप है, ठीक है, वो क्या होते हैं, परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं के बने हुए जो 9 द्वीप होते हैं वो परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, इनको द्वीप बोलते हैं। और ये क्या, इनको क्या बोलेंगे, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं बोलेंगे या परिधीय द्वीप बोलेंगे, ठीक है, डबलेट बोलते हैं इंग्लिश में इनको, ये डबलेट हो गए इस प्रकार से। और देखो ये केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं, ये केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं, जैसे मैंने बताया 2 केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं क्या जोड़ा होता है, ये केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं। 9 द्वीप अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है, ठीक है, 9 द्वीप मैंने बताया, 9 द्वीप अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो द्वीप के रूप में पाई जाती है, इनको परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं बोलती है, परिधीय द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है अक्षसूत्र की सूक्ष्म, इस व्यवस्था को 9+2, ठीक है, इस व्यवस्था क्या बोलते हैं बच्चों, 9+2 व्यवस्था बोलते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसको क्या बोलते हैं, 9+2 व्यवस्था बोलते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, 9+2 की व्यवस्था बोलते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलेंगे, 9+2 की व्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, 9+2 की व्यवस्था बोलेंगे। क्यों कि 9+2 क्या बोलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है परिधि की तरफ और 2 सूक्ष्म नलिकाएं कहाँ है, केंद्र में। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको 9+2 की व्यवस्था बोलती है। याद रखना, पक्ष मापिका और जो यहाँ पे दिख नहीं रही, यहाँ पे लिख दो 9+2 की व्यवस्था बोलते हैं इसको, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 9+2 व्यवस्था बोलते हैं। पक्ष मापिका तथा कशाभिका की जो अंदर सूक्ष्म नलिकाओं की जो विन्यास होता है, जो संरचनाएं होती है, किस प्रकार से, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है नीट में, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि ये किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है इनके, तो 9+2 की व्यवस्था पाई। 9+2 की व्यवस्था का मतलब क्या है, 9 तो द्वीप पाए जाते हैं परिधि की तरफ, ठीक है, परिधीय द्वीप बोलते हैं, जो सूक्ष्म नलिकाओं से 2-2 सूक्ष्म नलिकाओं से जोड़ों के रूप में होते हैं, 2 का मतलब द्वीप, तो 2-2 सूक्ष्म नलिकाएं जुड़ के मिलकर द्वीप बनाती है। 9 द्वीप पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अरीय परिधि की ओर पाए जाते हैं, अरीय परिधि पर पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं इनको बोलते हैं, ठीक है, इनको परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं। इसके बाद 2 होते हैं, केंद्र के अंदर होते हैं, 2 होते हैं, वो क्या होते हैं, केंद्र की तरफ बनते हैं, केंद्र की तरफ। 2 कहाँ होते हैं, केंद्र के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको प्लस क्या होता है, 9+2 व्यवस्था बोलते हैं। 9 मैंने बता दी, 9 तो द्वीप है जो 2-2 सूक्ष्म नलिका से मिले हुए कहाँ परिधि की तरफ आ जाते हैं, और 2 कहाँ है, केंद्र में, 2 सूक्ष्म नलिकाएं कहाँ है, केंद्र में। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है उसको 9+2 व्यवस्था बोलते हैं। देखो अर्थसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 व्यवस्था कहते हैं। देखो अर्थसूत्र की इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों, 9+2 की व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। अर्थसूत्र की तो इस प्रकार की व्यवस्था उसको क्या बोलते हैं, 9+2 की व्यवस्था बोलते हैं। तो केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा, अब केंद्रीय नलिका होती है, ये भी क्या होती है, सेतु के द्वारा जुड़ी हुई है। देखो ये केंद्रीय नलिका है ये, ठीक है, मैंने बताया 2 केंद्रीय नलिकाएं पाई जाती है, एक जोड़ा पाया जाता है केंद्रीय नलिकाओं का, ये भी एक सेतु के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है, ये भी एक सेतु के द्वारा जुड़ी हुई थी, दोनों केंद्रीय नलिकाएं, और एक आवरण के द्वारा ढकी रहती है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय आच्छाद बोलते हैं। एक आवरण के द्वारा ढकी रहती है, इसको क्या बोलते हैं, देखो सूक्ष्म नलिकाएं एक सेतु के द्वारा जुड़ी रहती है, दोनों सूक्ष्म नलिकाएं, केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं एक सेतु के द्वारा जुड़ी रहती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्रीय आच्छाद बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय आच्छाद बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय आच्छाद, जो इससे ये जिसके जो आच्छाद से ढकी रहती है, ठीक है, एक आवरण से ढकी है, केंद्रीय नलिका एक आवरण के द्वारा ढकी रहती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, केंद्रीय नलिकाएं एक आवरण के द्वारा ढकी रहती है। केंद्रीय नलिकाएं एक आवरण के द्वारा ढकी रहती है, केंद्रीय नलिकाएं एक आवरण के द्वारा ढकी हुई रहती है, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय आच्छाद बोलेंगे। ये रहा केंद्रीय आच्छाद, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय आच्छाद बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय आच्छाद बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय आच्छाद बोलेंगे। ये केंद्रीय आच्छाद है, अपने यहाँ पे लिखे केंद्रीय आच्छाद। दोनों सूक्ष्म नलिकाएं एक सेतु के द्वारा जुड़ी हुई होती है और एक के आवरण के द्वारा रखी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय आच्छाद बोलते हैं, केंद्रीय आच्छाद, ठीक है। केंद्रीय आच्छाद होता है, केंद्रीय आच्छाद होता है जो परिधीय द्वीप होते हैं उनमें से एक जो सूक्ष्म नलिका से एक डंडे के द्वारा जुड़ा रहता है। देखो केंद्रीय आच्छाद है, केंद्रीय आच्छाद देखो एक डंडे से, केंद्रीय आच्छाद एक डंडे से जो परिधीय जो द्वीप है, ठीक है, एक डंडे के द्वारा जुड़ा रहता है, एक डंडे के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से,
ठीक है। इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से देखो, केंद्रीय आच्छेद है एक डंडे के द्वारा जो बाहर की दो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जो परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं होती है, उनमें से एक के साथ में एक डंडे से जुड़ा रहता है। उस डंडे को क्या बोलते हैं? अरीय डंडा बोलते हैं। इस डंडे को क्या बोलते हैं? उसे अरीय डंडा बोलते हैं। ठीक है, इस डंडे को क्या बोलते हैं? अरीय डंडा बोलते हैं। इस डंडे को क्या बोलेंगे? अरीय डंडा बोलते हैं। और जो द्वीक है, जो परिधीय द्वीक है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सूक्ष्म नलिकाओं, दो सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर जो द्वीप बने, परिधीय द्वीप है, वो भी आपस में एक सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। उनको अंतराद्वीप सेतु बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अंतराद्वीप सेतु बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अंतराद्वीप सेतु बोलते हैं। देखो, ये दोनों, ये द्वीप है, सारे के सारे भी एक सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। ये द्वीप है, ये भी क्या होते हैं? एक सेतु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये द्वीप है, ये भी क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? एक सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये नौ द्वीप है, ये भी क्या होते हैं? एक सेतु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इनको भी क्या बोलते हैं? सेतु क्या बोलते हैं? अंतराद्वीप सेतु बोलते हैं। जो नौ द्वीप को आपस में इस प्रकार आपस में कनेक्ट होते रहते हैं, इसको जोड़ने वाले जो सेतु, इनको क्या बोलते हैं? अंतराद्वीप सेतु बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बात भी इसमें क्लियर हो जाती है। देखो, ये देखो, इसमें देखो, आपने ये लिखा है, केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़ रहती है ये, और केंद्रीय आवरण द्वारा ढकी होती है। ये मैंने से बताया, केंद्रीय आवरण के द्वारा केंद्रीय आच्छेद बोलते हैं। जो परिधि द्वीप के प्रत्येक नलिका से अरीय डंडे द्वारा केंद्रीय आच्छेद अरीय डंडे के द्वारा परिधि द्वीप से जुड़ा रहता है। ये देखो, ये अरीय डंडा, ये इसके द्वारा, ठीक है, ये डंडे से द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसके बाद इसमें जो एक मोटी बात आती है और क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो कोशिका झिल्ली की अपवर्ती है, ठीक है, और दूसरी बात है पक्षमापिका छोटी होती है, कशापिका बड़ी होती है। ठीक है, और फिर जैसे अपन अंतर में कल जो वीडियो लेक्चर उसमें डालूंगा, उसमें आप अंतर डिफाइन करके डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर से कई चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी। फिर जो होती है इसमें जो अरीय अक्षसूत्र है, उसके अंदर जो सूक्ष्म नलिका जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है? 9+2 की व्यवस्था होती है। क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है नीट के अंदर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से, इससे बनेगा। जो मैंने यहाँ स्टार लगाया, दोनों पक्षमाप व कशापिका तारक केंद्र सदस्य, ठीक है। बात करते हैं दोनों पक्षमाप की, बात करो दोनों का मतलब क्या है? पक्षमाप या कशापिका, ठीक है। पक्षमाप व कशापिका तारक केंद्र सदस्य संरचना से बाहर निकलती है, जिसे आधारीय इकाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आधारीय इकाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आधारीय इकाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधारीय बेसल बॉडी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बेसल बॉडी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बेसल बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोनों पक्षमाप और कशापिका जो एराइज होती है, इमर्ज होती है, तो कहाँ से होती है? एक तारक के अंदर सेंट्रियोल जो संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? आधार इकाई बोलते हैं। आपको याद रखना, क्या पूछ ले कहाँ से निकलती है, तो ये आधार इकाई से निकलती है। इमर्ज कहाँ से होती है? ये सेल मेम्ब्रेन नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है? ये कहाँ से पाई जाती है? ये आधार इकाई से निकलती है, ठीक है। निकलती बाहर कहाँ से निकलती है? उत्पत्ति कहाँ से होती है? आधार इकाई से होती है, जो अपने कोशिका झिल्ली है उसके संबद्ध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस किया है वो अपन ने बात की पक्षमाप कशापिका की बात की, जो NCERT बेस्ड है पूरा। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर उनके अंतर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत।